हमारा यह शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से, उससे मिलने वाला एनर्जी से। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारा शरीर का जो 12 मुख्य तंत्र है वो सभी ऊर्जा पर ही चलता है और हमें ऊर्जा मिलता है भोजन से, भोजन के अवशेकरण से। जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगा ही नहीं। साथ ही साथ वो पोषक तत्व जो हमारी शरीर को बनाता है, जैसे प्रोटीन जो हमारी मसल्स को बनाता है और उसकी मरम्मत करता है, जो मिनरल्स को ऑब्जर्व करने का काम करता है, और कुछ खास मिनरल्स जो हमारे ब्लड को बनाता है। अगर वो चीज़ हमें मिलेगा ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। और ये सब हमें मिलता है भोजन से। केवल भोजन खाने से ही हमें पोषक तत्व नहीं मिलता है, उस भोजन का पाचन होता है। उसके बाद हमारे ब्लड में मौजूद ब्लड प्रेशर्स वो शोषित कर शरीर की विभिन्न अंगों में पहुंचा देती है, तभी हमें पोषक तत्व मिलता है। अगर आप तक यह बात जानते ही नहीं है भोजन पचता कैसे है, आखिर जो हम खाना खाते हैं वो पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि अब तक यह बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रही है, आखिर शरीर में ऊर्जा का संतुलित होता कैसे है। तो बिना समय गवाए, बिना फालतू के बात बताए आपको तुरंत बताते हैं कि हमारे शरीर का भोजन पचता कैसे है। जब हमारी फूड को मुंह में डालते हैं हमारे खाने में हमारा स्लाइवर बन जाता है और हमारा दांत खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह ज़रूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहता है बेकल मैक्टिक, उनकी दांतों और बीच में ही मौजूद सेलिवरी काइन पाया जाता है। ये सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही मुलायम बनाता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिला होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसके पास जैसे ही फूड हमारे जीभ में आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बड हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद यह स्मूथ फूड जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है वो भोजन के नली से होते हुए, जिसे इसोसियस कहते हैं, जो बैक स्लाइड ट्रैक्ट जो कि स्टमक होता है वहाँ पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक पर जाता है वहाँ से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। और ख़ास बात यह होता है, और जब हमारा भोजन नाली से, तब यह खास प्रकार का मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है। इससे होता है जो नाली अपने आप को सिकुड़ता है और फैलाती है, जिससे फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने किन्नल लाइनिंग से निकाल वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और न्यूक्लस के साथ एकदम मत देता है, यानी मिला देता है। उसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। वही न्यूक्लस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है हमारे स्टमक की दीवार को। स्टमक के एसिड से निकालने वाले एसिड को ही रुक देता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाता है, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकता। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारा छोटी आँख, जो पेट में मौजूद कई सारे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। इस मिले हुए मटेरियल को कायम किया जाता है और ये कायम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता रहता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ने लगती है, इसमें और केमिकल रिएक्शन होने लगता है। बड़ी आंत साइज में 1.5 मीटर तक लंबी होती है और ये छोटी आंत में आकार में बड़ा भी होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़े आंत से होते हुए
हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है, और ऐसे हमारा खाना पचता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।